तपस्याधिकार है। महावीर के जिन शासन में जय धर्म को बढ़ा रहे। आदित्य सागर गुण गाकर हम करते हैं गुणगान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। गुरुवर तुमसे सीख लिया क्षमा से हो कल्याण। मन वचन पूजा करी हर चरणों। सभी लोग नमस्ते करेंगे। एक बार सभी लोग अपना स्नान ग्रहण करें। सभी लोग अपने फिरोजाबाद में ही नहीं, गुरुदेव कहीं भी रहे, कोई भी महाराज आ जाए, आप करते हो मना नहीं है, पर जहाँ भी कोई महाराज का ध्यान नहीं हो पा रहा है, आज तो डांट करे नमस्ते। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक चंद्रपुर भगवान की, 24 शंकर भगवान की, अनंत अनुसुत परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कमलाकड़ विराजों की। के अंतर्गत अपनी बहुत सारी बातें हो चुकी थी और आगे इस ग्रंथ में बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का कि वह अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखता है और साथ साथ में ये भी ध्यान रखता है कि हमारे परिणामों की विशुद्धि हो, ये भी वह पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि अशुभ भाव छोड़ने योग्य है, शुभ भाव ग्रहण करने योग्य है, उस शुद्धता को हमें प्राप्त करना है। तीन बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अशुभ भावों को भी बताने वाले हैं, शुभ को भी बता रहे हैं और शुद्धता का कथन भी कर रहे हैं। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, जो ना लगे वो आपकी मर्जी, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर बता दिया था। 61 नंबर की गाथा में लिखा हुआ है, अशुभा दो निर्यायो स्वभावम दो शुद्ध स्वभाव दो स्वभावम जानै जगते चैतम गुणै कम गुणो। तो देखिए यहाँ बताया कि अशुभ भाव से नरक और गति की प्राप्ति होती है और शुभ भावों से स्वर्ग की गति की प्राप्ति होती है। अब आपको जो अच्छा लगे सो करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या क्या बताया गया कि अशुभ भाव से नरक और त्रियंच आयु का बंध होता है और शुभ भावों से स्वर्ग की देवों का और मनुष्य गति का बंध होता है। अब आपको का जो अच्छा लगे, जो आपको रुचे, शुभ भाव अच्छे लगे तो सुख को प्राप्त करो, अशुभ भाव अच्छे लगे तो दुख को प्राप्त करो। उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगे वैसा करो, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो ऐसी दोनों बातें बता दी गई। तो अब दोनों बातें बता दी गई तो जो भव्य जीव है, संसार से डर रहा है, दुखों से डरता है, ऐसा भव्य जीव को प्रश्न करता है कि भगवान ये तो बतला दो कि वे शुभ भाव और अशुभ भाव है क्या, हम ताकि शुभ भावों में प्रवृत्ति कर सके और अशुभ भावों से बच सके। इसके लिए उन दोनों भावों को और बतला दो। तो उन भावों को बतलाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर तुम्हें कौन ऐसा पूछ रहा है जिसकी नरक गति और त्रियंच गति से भयभीति है, डर लग रहा है, वह कहता है कि इन भावों को भी बतला दो। तो उन भावों के बताने के बारे में बताते हैं। हिंसा इसु कोहाइसु मिच्छादानेषु पक्वायेषु मच्छरेषु मयेषु दुर्हिनिवेषु असोयलेषु। हिंसा इसु कोहाइसु मिच्छादानेषु पक्वायेषु
मच्छरियेषु मयेषु तुरीमणिवेषु असुहलेषु। तो देखिए यहाँ अशुभ भावों को बताया जा रहा है कि जो हमारे लिए नरक गति का द्वार खोलने वाले हैं, ऐसे अशुभ भाव कौन कौन से हैं जिनका हमें परित्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि हिंसा, यानी हिंसा आदि में प्रवृत्ति करना। तो का हिंसा आदि में प्रवृत्ति करना मतलब कि जीवों को मारने में प्रवृत्ति करना, ऐसे उन भावों को छोड़ देना चाहिए। तो संकल्प आदि हिंसा जैसे भावों को छोड़ देना चाहिए। फिर कहा कोहादिषु का क्रोधादिक भाव। अब क्रोधादिक भाव में अनेक प्रकार के भाव होते। कई बार क्या होता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है सामने वाले से कुछ कह पाने की, तो हम सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसको पीछे से काम करना शुरू करते हैं। कोई सोचते हैं वह सामने से तो कुछ कह नहीं सकते, तो क्या करें, तो हम क्या करें, तो फिर हम पीछे से उसकी अपकीर्ति करना शुरू करते हैं, उसकी निंदा करना शुरू करते हैं, उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। ये क्या कब होता है, जब आदमी को क्रोध आदि के भाव उसके प्रति विद्यमान रहे। तो देखिए क्या कि इस तरह से हमें इन क्रोधादिक भावों का परित्याग कर देना चाहिए। और देखिए कि अगर आदमी सच्चा है तो सच्चे आदमी और सामने वाला दुश्मन भी सच्चा है अगर, तो शत्रु की भी वह प्रशंसा करता है। कौन? शत्रु भी प्रशंसा करता है। आपने पद्म पुराण में प्रसंग देखा होगा कि जिस समय रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठ गया राम को मारने के लिए, तो सारे के सारे वानर वंशी उसका विरोध करने के लिए चल दिए और लक्ष्मण भी तैयार हो गए, बोले हाँ चलो करो, हमें तुम्हारे साथ। राम से पूछा तो राम ने कहा नहीं, ये रीति नहीं कहती। भले वो हमारा शत्रु है, भले वो हमें मारने के लिए सब कुछ कर रहा है, फिर भी अगर वह जिनेंद्र भगवान के आलय में बैठा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो किसी उद्देश्य से कर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ऊपर उपसर्ग करना ठीक नहीं है। उसको अपना काम करने दो। ये क्या है? एक धर्मात्मा व्यक्ति की भावना जो असुपयोग से युक्त नहीं है, सदुपयोग में लगा हुआ है, उसकी भावना इतनी प्रबल होती है, वह कहता है नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह सामने वाला, तो देखिए कौन है, शत्रु है, सामने वाले के लिए मारने की तैयारी कर रहा है, फिर भी वह कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने क्या कहा, बोले धरा पर अगर कोई प्रशंसनीय है तो केवल राम है, बाकी सबको मारूंगा, राम को छोड़कर। क्या कह रहा है, शत्रु है, फिर भी रावण भी क्या कह रहा है, रावण कह रहा है कि राम को तो नहीं मानो, राम को, क्योंकि राम धर्मात्मा आदमी है, अच्छे व्यक्ति है, श्रेष्ठ पुरुष है। कौन कह रहा है? रावण कह रहा है ना। देखिए दोनों शत्रु एक दूसरे को मारने को मैदान में खड़े हैं, है ना, फिर भी राम रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, तो रावण राम की प्रशंसा, है ना, शत्रु है। तो देखिए अच्छा व्यक्ति जब होता है, जहां व्यक्ति के अंदर अच्छाई हो, तो शत्रु भी कहता है देखो मेरी तो गलती नहीं है उनसे, है ना, मैं बोलचाल नहीं है मेरा, लेकिन आदमी अच्छा है ना। कौन कह रहा है? शत्रु भी कह रहा है। तो ऐसे बनो कि शत्रु भी प्रशंसा करे कि नहीं आदमी तो अच्छा है ना, व्यक्ति अच्छा है, भले हमारी उसकी नहीं बनती है, बात अलग है, क्योंकि हमारा अपना आम है इसलिए नहीं बनता। तो का इसी का नाम, तो जहां कोहादिषु, जहां कहा कि क्रोधादि का त्याग हो जाता है, वहां ये सब बातें समाप्त हो जाती है। वो कहता है ठीक है भाई, आदमी जैसा भी है अच्छा है, कोई बात नहीं, है ना, हमारी नहीं बनती है कोई बात नहीं। तो इस तरह का हमें भी
अपने अंतरंग में ये परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी का नाम क्रोध आदि का त्याग है। और अगर हम ऊपर से तो अच्छे बने रहे, आज के समय में क्या होता है, आदमी ऊपर से बहुत अच्छा बनता है और भीतर से तीर चलाता है, पीछे से वार करता है। ये क्या है, कई अशुभ उपयोग है। क्या है, यहाँ पर एक बात बताइए कि अशुभ उपयोग क्या है, ऐसा अशुभ उपयोगी जीव नियम से नरक गति का पात्र होता है। कैसा होता है, नरक गति का पात्र होता है। तो इसलिए हमें इन अशुभ उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि नरक गति और तिरछी गति अगर तुम्हें प्रिय नहीं है तो इसलिए अशुभ उपयोग से बचने का पुरुषार्थ कर। और नरक गति और तिरछी गति अगर प्रिय है तो फिर कोई बात नहीं, मैदान खुला है। आचार्यों ने पहले कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, जबरदस्ती का कोई मामला नहीं है ना। तो इसलिए अपन को क्या है, स्वर्ग गति प्रिय है कि नरक गति, बताओ भाई। हाँ, स्वर्ग जाना है तो परोक्ष में, चाहे गृहस्थी का व्यक्ति हो, चाहे समाज का हो, और चाहे त्यागी व्यक्ति हो, कोई भी हो। घर व्यक्ति है तो कभी भी हो, अगर तुम सास बन गई तो बहू की निंदा करना छोड़ देना परोक्ष मंदिर में जाकर, है ना। और अगर नहीं बनी तो अपनी सास की निंदा छोड़ देना, है ना। हाँ, और अगर कहा कि परिवार के उस सदस्य हो तो उनकी निंदा करना छोड़ देना। जो कहना मुंह पे कह देना, सामने मुंह पे जो शब्द बोलो टड़ा दो बस, है ना। और आगे पीछे कुछ नहीं, मामला खत्म, है ना। जो कहना हो बिल्कुल मुंह पर बोलो, आगे पीछे का मामला बिल्कुल खत्म, है ना। हमारे संग में एक माता जी थी, समाधि हो गई उनकी, तो बड़ी बुजुर्ग थी, प्रज्ञावती नाम था उनका, बड़ी बुलंद थी, मास्टर, है ना। हमने देखा उनको बरसों रहते हुए, जिससे जो कहना है बिल्कुल मुंह पे करना, तड़ातड़ दो टूट, है ना। उसके बाद आगे पीछे कोई बात नहीं। फिर कोई पीछे कहता भी था तो डांटे, बंद कर, पीछे क्यों बोल रहा, जो बोलना आगे तो वो सामने ताकत है, नहीं तो बंद कर। पीछे से कभी एक शब्द नहीं बोलती थी, एक शब्द नहीं करती, है ना। तो हमने देखा, हमने कहा ये तेज तर्रार जरूर है, लेकिन अब माता जी सच्ची है ना। तो कहा कि जो बोलना है सामने अन्यथा आगे पीछे बोलोगे, निंदा में आएगा, उसका हित नहीं होगा, हित तुम्हारा स्वयं का होगा। क्योंकि क्रोधादि भाव हो जाएंगे, अशुभ भाव होगा। उस समय में अगर आयु बंद होगा तो नरक आयु का बंद होगा, तिरंज आयु का बंद होगा। तो अपन नरक और तिरंज जाने का पुरुषार्थ क्यों करें, अपन तो स्वर्ग जाने का पुरुषार्थ करें। तो इससे जो बोलना तो सामने बोल दिया, और नहीं है सामर्थ्य तो मौन रहेगा, भाई आगे पीछे बोलने की बात खत्म, जो कहना सामने कहो। तो इस तरह का ये क्रोधादि दशा है। और कहा मिथ्या नाम, मिथ्या ज्ञान, तो जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक मिथ्या ज्ञान है। तो सिवाय मिथ्या ज्ञान, और फिर इसके बाद का पक्षवायु का पक्षपात। आज इस पक्षपात से बचना बड़ा कठिन है। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय जीव नीचे से आए, नीचे जाने की तैयारी करते हैं, है ना। और नीचे जाने के लिए समाज के कुछ पूर्व बुद्धिमान लोग ऐसे बीज बो दिए हैं कि तुम अपने आप नीचे चले जाओ, तुम्हें कहीं जाने की करने की आवश्यकता नहीं। कैसे बोल दिए का, यहाँ पर कह रहा पक्षवायसु अशुभ उपयोग का कारण। पक्षपात क्या, पक्षपात अशुभ उपयोग का कारण है। और उन्होंने समाज में नहीं, धर्म के बीच में ऐसे बीज बो दिए हैं कि तुम पक्षपात से बच नहीं सकते, जिसका नाम पंथवाद है। पंथवाद क्या है, पक्षपात का कारण। और जहां ये बीज बो दिए हैं वहां देखो आदमी लड़ने को तैयार है, घर घर में झगड़ा। तो ऐसा कैसा था जो धर्म झगड़ा करा दिए, घर घर में फूल डाल दिए गए, उसका नाम धर्म हो सकता है क्या? धर्म तो प्रेम कराता, झगड़ा कहां से डालते? धर्मात्मा का पहला लक्षण बताया हुआ है कि सत्वेषु मैत्री बड़े सुप्रमोदा,
सबके प्रति मित्रता का भाव हो, उसका नाम धर्म है, धर्मात्मा है। और जहां मित्रता का भाव ना हो, वैर का भाव उत्पन्न हो जाए, कलह क्लेश का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां कहां धर्म मिलेगा? वो तो युद्ध का मैदान हो गया, महाभारत का स्थान हो गया वो, है ना? भले मंदिर भी क्यों ना हो, अगर तुम पक्षपात से युक्त हो तो युद्ध का मैदान हो गया वो। तो इसलिए का वह युद्ध के मैदान के लिए हमारे पूर्व विद्वानों ने बहुत अच्छा मैदान तैयार कर दिया और करके चले गए। खुद भी दुर्गति को चलेगा, कहा हम भी जाना, तुम भी पीछे सब आ जाना, वहीं मिलेंगे सब एक साथ, है ना? मैदान पूरा खोल के चलेगा रास्ता। अच्छा मार्ग खोल के नहीं गए, अच्छा मार्ग तो हमारे पूर्वाचार्यों ने और भगवंतों ने खोला है, लेकिन इनने अज्ञानियों ने ऐसा मार्ग खोल के चले गए। अब तुम चले जाओ बेटा हमारे पीछे पीछे, सब कोई बाकी नहीं बचो, है ना? सब इसी में डूबे रहोगे, सब किसमें? राग द्वेष में डूबे रहोगे, पक्षपात में डूबे रहोगे, एक दूसरे की निंदा में डूबे रहोगे, है ना? तो धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म क्या है? एक है। एक होकर के भी फिर इस तरह की बातें क्यों, इस तरह का काम क्यों? तो कहा उन लोगों ने पक्षपात का मार्ग खोल करके और चले गए। तो ये कैसे अगर बचना है, तो अगर नरक गति से भयभीति है तो इस कार्य को हमें छोड़ना। कभी भी हो कोई पूछे कि तुम किस पंथ के हो, तो क्या